नमस्कार मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि इस वैज्ञानिक युग में भी क्या भूत प्रेत की संभावना है, परंतु आप जानकर आश्चर्य होंगे कि ब्रह्मांड का ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आत्माएं ना हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा का अभिप्राय ऊर्जा से है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में ऊर्जा यानी आत्मा समाहित होती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का मत भी आध्यात्म से मिलता जुलता है, क्योंकि ज्ञान की आखिरी छोर आध्यात्म ही होती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के E=mc² सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरता, बस एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। जैसे हम हर दिन अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। आइए दोस्तों, आत्मा और भूत प्रेत को समझते हैं। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, साधारण लोग। इन लोगों में अच्छाई और बुराई दोनों समाहित होते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे होते हैं। दूसरा, असाधारण लोग। इन लोगों में या तो सिर्फ अच्छाई ज्यादा होती है या सिर्फ बुराई ज्यादा होती है। तीसरा, इसे भी हम असाधारण लोग कह सकते हैं, मगर इसमें ना तो अच्छाई होती है और ना ही बुराई होती है। चौथे प्रकार के लोग, जिसमें अच्छाई और बुराई एक दूसरे के समतुल्य है, दोनों बराबर होते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार के लोगों की जन्म लेने की कामना निष्क्रिय होने के कारण वे पुनर्जन्म नहीं लेंगे। इनकी जन्म की यात्रा पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। अब रहा सवाल पहले और दूसरे प्रकार के लोगों की। इन लोगों की जन्म की यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि जो पहले प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसमें अच्छाई बुराई दोनों हैं, कभी अच्छाई तो कभी बुराई, ये लोग निश्चित नहीं हो पाते कि अच्छा होना है या बुरा होना है। अतः ऐसे लोग एक क्षण में अनिश्चितता के कारणवश कभी अच्छा बन जाते हैं तो कभी बुरा। ऐसे लोगों के मरने के बाद दुनिया में बहुत सारे गर्भ मिल जाते हैं, जिससे वे अपना पुनर्जन्म ले सके, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की इच्छा साधारण होती है। इस प्रकार के लोग प्रेत नहीं बनते। ऐसे आदमी मरने के पश्चात तुरंत ही नया जन्म ले लेते हैं। परंतु दूसरे प्रकार के असाधारण लोग, जो या तो सिर्फ अच्छे होते हैं या तो सिर्फ बुरे होते हैं, ऐसे असाधारण लोग मृत्यु के बाद उन्हें नया गर्भ जल्दी नहीं मिल पाता। ऐसे असाधारण जो बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बुरे होते हैं, ऐसे लोगों के मरणोपरांत नया गर्भ तलाशने में बहुत समय लगता है। हजारों लाखों साल भी लग सकता है। उसके लिए उपयुक्त गर्भ ना मिलने की वजह से ये आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, मरने के बाद उनकी ये भटकती आत्मा को अच्छी आत्मा या दैवीय आत्मा का नाम दे देते हैं, और जो बहुत बुरी आत्मा होती है उसे शैतान, भूत या प्रेत का नाम दे देते हैं। और जब ये आत्माओं को अपने अनुसार उचित गर्भ मिल जाता है, तब वे जन्म ले लेते हैं, जिनमें बुद्ध, महावीर, सुकरात, अरस्तु तथा हिटलर जैसे व्यक्ति जन्म लेते हैं। बहुत अच्छी आत्मा बहुत अच्छे लोगों को जन्म देते हैं तथा बहुत बुरी आत्मा बहुत बुरे लोगों को जन्म देते हैं। परंतु ये दूसरे प्रकार के असाधारण लोग, जो बहुत अच्छे या बुरे होते हैं, मृत्यु और पुनर्जन्म के लिए उपयुक्त गर्भ में जन्म लेने से पूर्व अनेकों ऐसे शरीर को ढूंढते हैं जो उसके अनुसार हो तथा जिस व्यक्ति में संकल्प शक्ति कम हो। इसलिए आपने देखा होगा कि भूत प्रेत स्त्री और बच्चों में ज्यादा आता है। इसमें वह कुछ समय के लिए
मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं और कुछ भी कृत्य या बड़बड़ाते रहते हैं। जब आपका कोई संकल्प ना हो, आप डरे हुए, दबे हुए तथा जब आप कमजोर हो, तब आपके स्वयं की आत्मा सिकुड़कर छोटी हो जाती है। फल स्वरूप आपके शरीर में अन्न, बुरी या अच्छी आत्माओं के लिए जगह मिल जाती है, जिसे हम किसी व्यक्ति में भूत याना दैवी शक्ति आना कहते हैं। भूत वास्तव में कहीं और नहीं है, ये आपके मन की कल्पना है। पृथ्वी के प्रत्येक 1 फीट पर कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसका हमें पता तक नहीं होता है। मगर कोई व्यक्ति बता दे कि जिस जगह पर तुम हो वहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु इस प्रकार से हुई है, वह ऐसा दिखता था, उसका स्वभाव ऐसा था, वो तमाम जानकारी कोई व्यक्ति यदि आपको बता दे तो आप यदि संकल्पवान, निडर, बुद्धिमान हुए तो आप इस बात को अतीत समझकर गहराई से ना लेकर भूल जाएंगे। परंतु यदि आपका संकल्प शक्ति कमजोर हुआ तो आप बताए गए बातों को और भी गहराई से ले लेंगे और उस मृत व्यक्ति की बातें आपके जहन में उतर जाएंगी और आप उस मृत व्यक्ति की तरह आचरण करने लगेंगे। इसी को भूत आना कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही तार्किक और आध्यात्मिक विचार वाले वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।